राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। मेरी माताएं बहनें, आपके ऊपर अपार कृपा होगी बाबा नीम करोली जी की। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी मंगल कामना, मेरी अर्जी है मेरे महाप्रभु बाबा नीम करोली जी से। सबके कष्ट हरो बाबा, सबके कष्ट हरो। जो भी आपकी महिमा सुने, बैठकर मैं धार्मिक संदेश आपकी कृपा से करता हूँ, इनको सुने, उनके तुरंत ही कष्टों का हरण करो। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको गुरुकुल में सिखाए जाने वाले कुछ आवश्यक गुण हैं जो हमें हमारा शारीरिक विकास उसमें सिखाया जाता है, कैसे होता है और हमारी वाणी कैसे होनी चाहिए, ये सब मैं आपको बताता हूँ। इसे पूरा सुने, आपको एक अपने बच्चों के लिए नई प्रेरणा मिलेगी सिखाने के लिए। तो सभी पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने नहीं किया है। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। इसमें शारीरिक उन्नति इसमें बताया गया है। सादगी सदाचार की जननी है और श्रृंगार व्याभिचार का दूत है। इस आदर्श वाक्य को सदा याद रखना चाहिए। अब शुरू करते हैं। शारीरिक उन्नति। पहला प्रभाव शरीर का ही पड़ता है। सुदृढ़ कदकाठी, मस्तानी चाल और ओजस्वी मुखमंडल हठात सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उत्तम स्वास्थ्य के कुछ गुण तो हमें वंश परंपरा से मिलते हैं और कुछ संतुलित आहार और नियमित व्यायाम और संयम आदि से कुछ गुणों का विकास हम स्वयं कर सकते हैं। शरीर की वृद्धि 16 वर्ष तक होती है और उसकी पुष्टि 24 वर्ष तक। यही वह समय है जब विद्यार्थी को शरीर निर्माण के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रभावशाली व्यक्ति के विकास के लिए सुंदर स्वास्थ्य का धनी होना बहुत महत्व रखता है। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य ये 3 शरीर के आधार स्तंभ हैं। इनमें से किसी के भी दुर्बल होने पर शेष दोनों भी दुर्बल होने लगते हैं। व्यायाम इन तीनों स्तंभों को बल प्रदान करता है। व्यायाम से खाया पिया शरीर का अंग बन जाता है। भूख खुलकर लगती है। शरीर की ऊर्जा रचनात्मक कार्य में व्यस्त हो जाती है। विचार परिपक्व होते हैं और स्वाभिमान का भाव जागृत होता है। व्यायाम करने से कुरूप व्यक्ति भी सुंदर दिखाई देने लगता है। रोग सहसा आक्रमण नहीं कर पाते। शरीर में स्फूर्ति कार्य करने का सामर्थ्य, तीव्र जठराग्नि, चर्बी का छठ जाना, सुगठित शरीर की प्राप्ति व्यायाम से होती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रतिदिन व्यायाम, खेल या भ्रमण आदि अवश्य करना चाहिए। अगला इसमें अध्याय है, संस्करण है ये वाणी के बारे में बताया गया है। वाणी से हमें क्या मिलता है, हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं। वाणी। हमें परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए जिसने सार्थक वाणी हमें दी है। बोलते पशु पक्षी भी हैं परंतु उनकी भाषा सांकेतिक होती है, सार्थक नहीं। व्यक्ति का जब जन्म होता है तब उसका कोई शत्रु या मित्र नहीं होता। जब वह जानने लगता है तो कुछ उसके प्रशंसक, मित्र, शत्रु या उदासीन देखे जाते हैं। यह सब वाणी का ही खेल है। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, तुलसी मीठे वचन सो, जगत अपनो कर लेत। कौवा किसी का धन अपहरण नहीं करता, कोयल किसी को कुछ देती नहीं। केवल मीठी वाणी होने के कारण ही कोयल की वाणी को सब पसंद करते हैं और कौवे की काए काए को कोई भी सुनना नहीं चाहता। जैसे दूध में आया उफान पानी का छींटा देने से शांत हो जाता है, वैसे ही मधुर वचन से क्रोध का जवर भी उतर जाता है। न जार जातस्य ललाट संग, कुल प्रसूतस्य न पाणिपदम, यथा यथा मुवत्ति वाक्यम बाणम तथा
तथा तस्य कुले प्रमाणम। अवैध संतान के सिर पर सींग नहीं होते और अच्छे कुल में उत्पन्न बालक के हाथ में कमल का फूल साथ नहीं आता। व्यक्ति सभा तथा दूसरों के साथ बातचीत में अपने मुख से जैसे वचन बोलता है वैसे वैसे उसको कुल खानदान का पता चल जाता है। संसार को एक ही कार्य से वश में करने का एक यही उपाय है कि अपनी जीवा को दूसरों की निंदा करने से हटा लिया जाए। मधुर वचन भी सत्य वचन ही होने चाहिए, तभी उसका महत्व बढ़ेगा। सत्य वचन भी तभी उचित माना जाएगा जब उससे किसी का हित होता हो। जिस सत्य को बोलने से किसी निरपराध को पीड़ा हो या अहित होता हो उसे ना बोलना ही अच्छा है। किसी भी बात को कहने से पहले यह विचार कर लेना चाहिए कि इस बात को कहने का अवसर है या नहीं तथा इसका प्रभाव क्या होगा। बिना विचारे बोलने से बाद में पश्चाताप ही करना पड़ता है। बातचीत करना अपने आप में एक कला है जिसे शिष्ट लोगों की संगति से सीखा जा सकता है। कुशल वक्ता सबको सम्मोहित कर लेता है। लोग उसके संकेत पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, परंतु ध्यान रहे, बोला हुआ वचन और धनुष से निकला हुआ बाण फिर वापस नहीं आता। इसलिए कुछ सोच समझ कर ही अपनी बात कहनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक बोलने वाले का लोग विश्वास नहीं करते। इससे अगला इसमें प्रकरण है ये वस्त्र। अच्छे वस्त्रों वाला सभा को जीत लेता है। वस्त्रों का चयन सभ्य समाज की मान्यता, ऋतु और कार्य देखकर करना चाहिए। ध्यान रहे, वस्त्र धारण इसलिए किए जाते हैं कि जिनसे सर्दी गर्मी से सुरक्षा तथा लज्जा का निवारण हो सके। फैशन और भड़काने वाले वस्त्र छिछोरेपन को ही प्रदर्शित करते हैं। आजकल युवक और युवतियों में अर्धनग्न रहने तथा अंग प्रदर्शन करने का जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसे कदापि उचित नहीं माना जा सकता। बाहर के सौंदर्य के स्थान पर आंतरिक सौंदर्य का अधिक प्रभावशाली माना जाता है। वस्त्रों का विचारों पर भी बहुत प्रभाव होता है। आजकल लड़के लड़कियां जैसे बाल और वैसे ही वेशभूषा धारण करने लगे हैं। इसी भांति लड़कियां भी पुरुषों की वेशभूषा में अपने आप को दिखाना चाह रही है। यह अनुचित कार्य है। जहाँ शीत ऋतु का प्रकोप अधिक है वहाँ कुछ सीमा तथा उचित माना जा सकता है, परंतु हमारे देश का जलवायु समशीतोष्ण और इसके अनुसार ढीले वस्त्र पहनना ही स्वास्थ्य के लिए हितकर है। जो स्त्री पुरुष यदि एक दूसरे की वेशभूषा पहनते हैं अथवा अनुकरण करते हैं, यह भी अनुचित है। इससे हार्मोन परिवर्तन होने लगते हैं। परमात्मा ने स्त्री पुरुष को कार्य विशेष के लिए अलग अलग बनाया है, इसलिए उनकी वेशभूषा भी शारीरिक परिस्थिति एवं सभ्य समाज जैसी ही होनी चाहिए। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, कल मैं आपको इसका अगला प्रकरण है विनय के बारे में बताऊंगा। उसके बाद में आदतों में सुधार। ये सारे गुरुकुल के नियम हैं, सुनते जाइए और अपने बच्चों को सिखाते जाइए, सुनाए उन्हें, अपने आप भी इन्हें बता कर अपने बच्चों को सिखाएं। ये अनमोल गुण है। जय बाबा नीम करोली महाराज जी। जय।